तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छी चली होगी आपकी एग्जाम की तैयारी, है ना। तो चलिए आज हम आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव के मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जिसे आप एग्जाम में अगर आ गए तो उसे कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो अभी 2024 में हमको हेल्प करने वाले हैं। देख लीजिए, आज डे 1 है हमारा एग्जामिनेशन 2024 के लिए, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। हमारा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ऑप्शन ए में है √49, बी में है √36, सी में है √27 और डी में है √16। और आपको बताना है कि कौन संख्या जो है इसमें अपरिमेय है। अब हमारे पास समस्या ये है कि हमको ज्ञात होना चाहिए परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है। तो अगर आप रूट तोड़ते हैं और उसका रूट टूट जाता है तो वह होगा परिमेय। अगर रूट नहीं टूटता है, वो रूट में ही रहेगा, तो वह होगा अपरिमेय। सीधा साधा लॉजिक। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। 49 का रूट अगर हम तोड़ते हैं तो 7, 7 7 49। अगर 36 का रूट तोड़ते हैं तो 6 1 36 और 16 का रूट तोड़ते हैं तो 4 4 16। लेकिन 27 एक ऐसा नंबर है जिसका रूट जो है नहीं टूट रहा है ना। तो जिसका रूट नहीं टूटेगा वह हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या, यानी कि √27 हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको परिमेय और अपरिमेय से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, कि वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह है, यानी कि 15 से 25 जो वर्ग अंतराल में आता है तो उसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, 10 20 30 40 क्या होगा। तो मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इसके फॉर्मूला पे, है ना। इसका जो है वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, a + b/2। अगर आपको वर्ग चिन्ह निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है। देखिए मैं ऐसे भी मौखिक रूप से आंसर बता सकता हूं, लेकिन मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूं ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रहे। a + b/2, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर अंतराल दिए हुए हैं तो इसके पहले नंबर को आप a मान लीजिए और दूसरे को b मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर a + b करना है, यानी कि 15 और 25 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो चलिए हम 15 और 25 को जोड़ दिया और बटे में 2, तो जोड़ देंगे इसको तो हो जाएंगे 40/2, है ना। 25 और 15 40/2, काट देंगे 20, यानी कि हमारा वर्ग चिन्ह कितना हो गया, 20, यानी कि ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको कि वर्ग चिन्ह निकालने आ गया होगा। अगर एग्जाम में वर्ग चिन्ह निकालने के लिए अगर आपको कहा जाए तो आप आसानी से इसको निकाल पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है, जो कह रहा है कि 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। चलिए तो निकालते हैं कि इसका 30वां पद क्या होगा। हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि हम सब्जेक्टिव भी बनाना सीख जाए और ऑब्जेक्टिव भी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। समांतर श्रेणी है 10 7 4, इसका 30वां पद निकालना है। यहाँ पे हल कर लेते हैं, 10 7 4 का 30वां पद। ध्यान दीजिए कि कैसे हम लोग जो है इसका 30वां पद निकाल सकते हैं। ये जो पहले नंबर है इसको हम a से इंडिकेट करते हैं, तो a हो गया हमारा 10, ओके, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम d की जरूरत पड़ती है। अब ये क्यों जरूरत पड़ती है ये भी मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा सब्र रखिए। अब d निकालने के लिए दूसरे नंबर में से पहले नंबर को घटाना पड़ता है, यानी कि 7 में से 10 को घटाएंगे, हमारा आंसर होगा -3। तो -3 क्या हो गया हमारा, d, ठीक है। अब n कैमा नंबर, कैमा पद निकालना है 30वां, तो n हो गया हमारा 30। अब मैंने ये क्यों लिखा, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने का एक सूत्र होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका tn = a + n - 1d। ये है सूत्र, ठीक है। अब इस सूत्र के आधार पे क्वेश्चन, तो हमको a n और d पता होना होगा। तो a हमने पता किया, पहला नंबर a, d पता करने के लिए दूसरे नंबर में से पहले नंबर को घटाना पड़ता है, मैंने घटा दिया
और n जो पद निकालने के लिए कहा जाता है वो हो गया हमारा n। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। a हो गया 10 प्लस n-1 यानी कि 30 -1, d हो गया -3। ओके, चलिए 10 प्लस 30 में से 1 घटाइएगा क्या हो जाएगा 29, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना होगा -3 से। तो चलिए कर दीजिए 10 प्लस 29 और -3 को गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 9 × 27 के 7 हासिल 2 3 दूना 6 2 8 -87। ठीक है, वो प्लस में है और वो माइनस में है तो माइनस ही होगा। अब देखिए 10 प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 87 क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो आंसर होगा क्या हमारा -77। तो देखिए हमारा आंसर जो है इसमें -77 कौन सा ऑप्शन में है, ए में है 75, बी में है 77, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 77। तो इतना आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैसे निकालना है क्वेश्चन को, तो आप आसानी से उसे हल कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन चौथा है हमारा, दी गई आकृति में DE पैरेलल है BC के, तब x निकालिए। यानी कि DE BC के समांतर है तो x निकालना है, यानी कि यहाँ पर AD का मान x है, DB का 16 है, AE का 34 है, EC का 17 है, तो यहाँ पर AD x है, तो x की जगह पे कौन सा नंबर होगा वो हमें ज्ञात करने हैं। तो चलिए ये भी बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर यहीं पे बना लूंगा, ठीक है ना। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आसानी से हमें समझ में आए। ABC और यहाँ पे DE, ठीक है, ये x है और ये एंगल 16 है और ये 34 है और ये 17 है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये इसके समानांतर है, पैरेलल है, ठीक है। तो जब DE BC के बराबर होता है तो वैसे कंडीशन में हमें करना क्या होता है कि एक फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। वह सूत्र क्या होता है AD, ठीक है, अब बटे में DB इक्वल टू AE अब बटे में EC, बस यही फॉर्मूला। ये AD बटा DB, AD बटा DB और इधर वाला एंगल AE बटा EC, यही करना है। और जिसका मान जो दिया हुआ है वो सामने इंगित करना है। AD x है, DB 16 है, AE 34 है, EC 17 है। ओके, चलिए अभी क्या करना है, जो कटेगा कटेगा, नहीं कटेगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 17 दूनी 34, यहाँ पे कट गया टोटल, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से x में गुना करेंगे x होगा और 16 से 2 में गुना करेंगे 32 होगा, यानी कि x की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई 32। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा 32 है, तो A 8 है, B 32 है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो गया B 32, ठीक है। आई होप आपको अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए मिलते हैं कल कुछ और क्वेश्चन लेकर के कुछ और चैप्टर से, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वाचिंग।